कितना मुश्किल हुआ धर्मपा जी के कैरेक्टर में घुसना? मतलब आई फील कि धर्मपा जी की अगर डबिंग करनी हो तो ही इज द ऐप गाय। एक बार धर्मपा जी के स्टाइल में कुछ हो जाए। ये मुझसे आइटम करवा के रखें कहीं ना कहीं। धर्मपाल जी, ऑफ कोर्स वी ऑल लव धर्मपाल बिल्कुल जी एज एन बिल्कुल एक्टर, बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मजा आता है। मैं उनके भी आत्मा में, कैरेक्टर में घुसने की कोशिश करता हूँ कि वो अगर सोचेंगे क्या तो कैसे करेंगे। फनी बनने के लिए उसमें सिर्फ एक लेयर डालनी होती है, कि इसको, इनके जो कैरिकेचर जैसे होता है, जैसे एक कार्टून हम देखते हैं, बस उतना सा एक पोर्ट्रेट और कार्टून में जैसे फर्क होता है, उतना ही बस, कि उसमें कुछ चीजें जो उनकी हैं वो ज्यादा ले लो, कम ले लो, उसके माइंडसेट में जो हंसने वाली बातें उनको अंडरलाइन कर दो, बस वो फनी हो जाता है मेरे हिसाब से। ये मैंने इस तरह से कॉमेडी अपने लिए डिकोड की है। धर्मपा जी, अब आपने कहा है तो आंखें बंद कर लो एक बार यार। नहीं नहीं, आंखें बंद कर खोली रखो। आंखें बंद कर लो, फिर हाथ ऊपर कर लो, कहो जय माता दी। चुन्नी ओके, पड़ी है। तो ऐसा है। धर्मपा जी सॉरी, वो खुद भी बहुत ताकतवर हैं और बेटे उससे भी ताकतवर हैं उनके। तो मुझे वो एक बेटा, तो उनके जो है बड़े बेटे क्लेम भी करते हैं ये 2.5 किलो का हाथ है। सर सॉरी, मैं ऐसे ही सबने मस्ती में है, अपना है वो वाला। तो वैसे तो मैं कभी शराब पीता नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा मूड खराब हो जाता है उस दिन मैं पी भी लेता हूँ। रोज शाम को मेरा मूड खराब हो ही जाता है। मैं हंस नहीं रहा हूँ। एक दिन मैंने वैसे ही बस थोड़ी सी, मतलब 2 बोतलें पी ली और मैं होटल की रिसेप्शन पे चला गया। धर्मपाल जी सॉरी, मैं मस्ती के लिए समझा, हंस रहे थे इसलिए। मैं होटल की रिसेप्शन पे चला गया। मैंने रिसेप्शन पे कहा कि भैया 102 नंबर कमरे की चाबी दे दो। तो वो कहता उस कमरे में तो कोई ठहरा हुआ है। मैंने कहा मैं ही ठहरा हुआ था, शराब पी के नीचे गिर गया। तो हाँ, we were talking about the approach to character, and my approach to the character is to get into the mind and the soul of the character and enjoy that. And for that moment, it's meditation for me. Someone met me outside, said, आप माता जी का नाम लिया करो, आप भगवान का नाम लिया करो, आप में शांति बनी रहेगी। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि आप मेडिटेट किया करो। फॉर मी, if I forget myself, I think that is meditation if I'm not wrong. That you forget your being and come to a state which is not yours. It's a zero zone. मेरे लिए वही एक्टिंग या जो भी प्रोसेस है वो मेरे लिए वो है कि मैं एक उस शून्य में आ जाता हूँ जब मैं नहीं रहता हूँ और वो कुछ और बन जाता हूँ। मेरे लिए वो मेडिटेशन है, मुझे वो अचीव करने में बड़ा मजा आता है। और उस वजह से जब आप पूरी तरह से ऐसा होते हैं, एंड थैंक यू टू द ऑडियंस एंड थैंक यू द पीपल वर्ल्ड वाइड। आपको पता नहीं, आप एक छोटे से कमरे में काम कर रहे होते हो, सारी दुनिया देख रही थी। थोड़े दिन पहले मैं यूएसए गया था, तो मैं वहां गया स्टेज के ऊपर। मेरे साथ ये पहली बार एहसास हुआ ऐसा कि मैं वहां स्टेज के ऊपर गया और उन्होंने अनाउंस किया सुनील ग्रोवर, गुत्थी, वड़ेवर। तो बड़े सारे कैमरा ऐसे निकल गए, इतनी सारी चिल्लाहट, इतनी सारे लोग तालियां मार रहे हैं, और मैं उस चीज को जज्ब करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को लग रहा है ये सपना तो नहीं है, ये ड्रीम तो नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों की प्रैक्टिस किया करते थे लेकिन कभी हुई नहीं थी। होता है ना कि हम लोग अवार्ड की स्पीच की तैयारी करके रखी हुई है, जो सामने बच्चन साहब अवार्ड की स्पीच दे रहे हैं तो मैं भी ऐसा बोलूंगा। बट मैंने देखा है बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान साहब हैं या आमिर खान साहब हैं, सलमान खान हैं, उनके पीछे सब लड़के लड़कियां भागते हैं, पागल हो जाते हैं। तो मैंने चीजें, मैं भी पागल होता हूं, मैं भी उनका फैन हूं, उन सब लोगों का, बच्चन साहब का फैन हूं। तो वो चीज जब मैंने देखी कि लोग मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, और मैं 1.5 मिनट तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम रॉन्ग एक्चुअली, 1.25 मिनट तक तालियां बज रही थी और मुझे लोग बोलने नहीं दे रहे थे, और मैं वहां पे ऐसे खड़ा हुआ था स्टेज के ऊपर और मैं उनका सिर्फ थैंक यू कर रहा था। मैंने कहा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो मानने को नहीं तैयार थे, वो तालियां मारे जा रहे थे। तो फिर मैंने ना एक पॉइंट पे आके अपने ना
मैंने बोला अब तो एक काम कर, जैसे स्टार लोग करते हैं वैसा कर दे। तो मैंने वहां खड़े खड़े ऐसे कर दिया एक जगह। अच्छा, जब मैंने ऐसे किया तो वहां से और ज्यादा चिल्लाहट आई। वहां से आनी चाहिए अभी। हाँ? वहां से आनी चाहिए अभी। यूहू! तो वहां से मैंने एक तरफ ऐसा फेंका हाथ, ऐसे करके। फिर से आई। वहीं चले जाओ फिर। चलो, जाओ मैं जाओ आपके जाओ, पास ही जाना आता बनता हूँ। है यार, बनता है। ओके, सार मैंने की रियलाइज तरफ किया उनके साथ में हट्टे कट्टे आदमी भी बैठे हुए थे। आई विथड्रॉ। तो वहां मैंने ऐसा किया, चिल्लाहट आई, इधर ऐसा किया। अच्छा, चिल्लाहट आई तो फिर मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा ओह डूड यू रीच्ड मैन। अंदर का जो छोटे गांव का अंग्रेज बन जाता है ना तुरंत आदमी, तो फिर मैं वहां अंग्रेज बन गया अंदर। तो फिर मैंने दूसरी तरफ भी था, मैंने वहां पे भी एक फेंक दिया। आएगी उधर से भी। उधर से भी आई, उधर से भी आई। तो मेरे को लगा ये फ्लाइट लैंड हो गई है अभी। हाँ, तो उस मोमेंट वो बड़ी स्पेशल मोमेंट थी। आई रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट जो दूसरे लोगों के साथ होता है, जिसके आप ड्रीम देखते हो, वो आपके साथ वो कितने टाइम तक रहता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कितने टाइम तक लेके जाना चाहता हूँ उसको, उतनी मेहनत करता हूँ, उतना मेरा दिमाग स्थिर रहता है, और कैसे मैं ऑडियंस के माइंड के साथ खेलता रहता हूँ, उनको वो देता रहता हूँ जिसकी जरूरत है। नमस्कार सर, प्रणाम, मैं आपसे कुछ सीख के जाऊंगा सर आज। बाबा रामदेव जी आए हैं। हाँ हाँ, प्राणायाम, हाँ मुझे सीखना है। नमस्कार जी। सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक बाबा जी चाहिए, अच्छी आशिकी के लिए।